तो अभी कुछ ही दिनों पहले चाइना के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे जैक मा। चाइनीज़ बिलियनियर टाइकून में इनका नाम आता था एंड इन्होंने चाइना के लिए बहुत कुछ किया है। अब अचानक से ये डिसअपेयर हो गए हैं। अब इनके डिसअपेयरेंस की वजह से लोगों के मन में ये सवाल खड़े हुए हैं कि वेयर इज़ जैक मा। लोग पूछ रहे हैं कि जैक मा कहाँ है। क्या चाइनीज़ सरकार ने उन्हें कहीं बंद करके रखा है, जेल में रखा है, या फिर उन्हें एब्डक्ट कर लिया गया है। उनके सडन डिसअपेयरेंस से लोगों के मन में ये क्वेश्चन आने बहुत नेचुरल है। नाउ ये चाइना में पहली बार नहीं हुआ है कि जब किसी बिजनेस टाइकून को इस तरह से जब कोई बिजनेस टाइकून इस तरह से डिसअपेयर हुए हैं। ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है। एंड इससे रिलेटेड अभी कुछ ही दिनों पहले द न्यूयॉर्क टाइम में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि चाइना इज डिसमेंटलिंग द एम्पायर ऑफ वेनिस टाइकून्स। तो वहाँ के एक बहुत ही फेमस बिजनेस टाइकून थे जियाओ जिनहुआ। तो इनका नाम था जियाओ जिनहुआ। ये सडनली डिसअपियर हो गए थे क्योंकि ये भी बिलियनियर के लिस्ट में शामिल थे। एंड इन्होंने जब से वुहान वायरस जो इमर्ज होकर आया था वुहान सिटी में, इन्होंने उस पर कुछ कमेंट किया था। सरकार के खिलाफ इन्होंने बेसिकली कमेंट किया था। एंड देन उसके बाद ये न्यूज़ आती है अचानक से कि ये सडनली डिसअपेयर हो गए। एंड देन जब लोगों ने पता किया कि ये गए कहाँ, तो इनके एक फ्रेंड निकल कर सामने आए। उन्होंने ये अपना बयान दिया कि इनको चाइनीज़ सरकार के थ्रू एक होटल से एब्डक्ट कर लिया गया था और फिर इनको कोर्ट के थ्रू 18 साल की सज़ा सुना दी गई। सो ये तो पहला केस है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेन लुइसी जो चाइनीज़ एक जर्नलिस्ट है, इन्होंने भी कोरोना वायरस पे कुछ कमेंट किया था। एंड देन सडनली इनकी भी डिसअपियरेंस हो जाती है। पब्लिक के नज़र से ये अचानक गायब हो जाते हैं। सो जब लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया तब पता चला कि इन्हें भी चाइनीज़ सरकार के थ्रू उठा लिया गया। सो ऐसे केसेस चाइना में बहुत होते हैं जहाँ पे चाइना एक डिक्टेटरशिप कंट्री है, तो वहाँ पे बिज़नेस का उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाता। हालांकि बिज़नेस का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, बट वहाँ पे बिज़नेस टाइकून्स जो बिज़नेसमैन होते हैं उनकी उतना ज़्यादा चलती नहीं है। एक पोजीशन पे आने के बाद उन्हें सरकार के अंडर रहकर काम करना पड़ता है। अगर वहाँ पे वे बिजनेस टाइकून कुछ भी चाइनीज़ सरकार के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट देते हैं तो उनके ऊपर सडनली कुछ इन्वेस्टिगेशन होने लगता है, उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ने लगता है एंड देन वो सडनली डिसअपियर हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ जैक मा के साथ भी हुआ। अगर आपको पता नहीं है जैक मा कौन है तो मैं आपको बता दूं कि जैक मा अलीबाबा के फाउंडर हैं एंड ये चाइना के टॉप बिलियनर में से एक हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जैसे इंडिया में मुकेश अंबानी है। अब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर जैक मा है कहाँ, क्योंकि इससे पहले वो उनका जो एक स्टेटस था वो सेलिब्रिटी का स्टेटस हुआ करता था। वो हर जगह जाते थे, कहीं पे कुछ पब्लिक शोज़ हो रहे हैं, उनकी मूवीज़ आती थी, वो वेब सीरीज़ में भी आए हुए हैं, तो उनका पब्लिक अपीयरेंस बहुत ज़्यादा था। एंड देन सडनली जब से उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, उनके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हुआ, चाइनीज़ सरकार ने ऐसे कुछ कदम उठाए, उसके बाद जैक मा की न्यूज़ आई कि जैक मा अचानक से डिसअपियर हो गए हैं। तो ये चाइना के रिचेस्ट पर्सन है। एंड अगर हम इनके लाइफ के बारे में बात करें तो इन्होंने लाइफ में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कुछ अकम्प्लिश नहीं किया था। ये कॉलेज में भी 2 बार फेल हुए थे एंड थर्ड टाइम में इन्हें एडमिशन मिला। देन जॉब के लिए भी ये बहुत सारी जगह ट्राई कर रहे थे एंड 30 टाइम्स, आप समझ सकते हो 30 टाइम्स कितना ज़्यादा है। तो ये 30 टाइम्स रिजेक्ट हुए थे। 30 कंपनीज़ में इन्होंने अप्लाई किया था, जिसमें से KFC भी एक था। फिर ये यूएसए गए। यूएसए में इन्होंने हार्वर्ड में अप्लाई किया 10 टाइम्स, बट ये हार्वर्ड में भी 10 टाइम्स रिजेक्ट हुए। अब नाउ देन यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया एज अ इंग्लिश टीचर इन 1990s। फिर जब इन्होंने देखा कि इंटरनेट के थ्रू बहुत कुछ किया जा सकता है, सो ये वापस आए और इन्होंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया अलीबाबा। तो अलीबाबा सबसे पहले स्टार्ट हुआ था एज बिजनेस टू बिजनेस, जहाँ पे एक कंपनी या एक शॉप दूसरे शॉप के साथ बिजनेस कर सकता है अगर आपस में उन्हें कुछ खरीदना हो। देन उसके बाद इन्होंने ये बिजनेस टू बिजनेस वाला सिस्टम चेंज करके बिजनेस टू कंज्यूमर, जहाँ पे बिजनेस कंज्यूमर को भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे आप देखते हैं। सो अलीबाबा के फाउंडर जैक मा ने बहुत ही कम टाइम में बहुत कुछ अचीव कर लिया, जिनके कारण ये बहुत ज़्यादा ग्लोबल लाइमलाइट में आ गए। अब एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जैक मा को लोग अंकल हॉर्स के नाम से भी जानते थे, क्योंकि चाइनीज़ में माँ का मीन्स होता है हॉर्स। अगर हम अलीबाबा ग्रुप के बारे में बात करें तो अलीबाबा ग्रुप की फाउंडेशन हुई थी 1999 में। तो 18 लोगों से ये शुरू हुआ था और आज के डेट में 22,000 पीपल इसके अंदर काम कर रहे हैं, और वो भी वर्ल्ड वाइड में। तो जैसे आप समझ सकते हो कि रिलायंस की जैसी कंपनी है, उन्होंने बहुत कुछ कर रखा है इंडिया में, वैसे ही अलीबाबा की भी अली एक्सप्रेस जैसे ये शॉपिंग है,
अली पे, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। अली पे यहाँ पे आप देख सकते हो। एंट ग्रुप इन्होंने खोला था अभी थोड़े दिन पहले, तो इनकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होने वाली थी एंट ग्रुप की। नाउ प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब जैकमा ने ओपनली चाइनीज़ गवर्नमेंट को, चाइनीज़ जो बैंकिंग सिस्टम है उसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। और इन्होंने कहा कि जो चाइनीज़ बैंकिंग सिस्टम है एंड बैंकिंग ऑफिशियल है वो एक पॉन शॉप मेंटालिटी को फॉलो करते हैं। मीन्स वो ज़्यादा किसी को पैसा नहीं देते। जो बैंक्स है वहाँ पर वो पैसा तभी देते हैं जब उनके पास कोलैटरल जमा हो। तो इससे इनोवेशन की ग्रोथ नहीं हो पाती, इनोवेट नहीं हो पाती कंट्री में। एंड जो बिजनेसमैन हैं उनको हमेशा बैंक्स का डर रहता है। जैसे ही इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया उसके बाद चाइनीज़ जो सरकार है इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दिए फॉल्स एलिगेशन को लेकर। फॉर एग्जांपल कि ये एंटी कंपटीशन वर्क कर रहे हैं, दूसरे मार्केट को ग्रो होने नहीं देते। और आज के डेट में अगर आप देखो तो ई कॉमर्स जो कंपनी है अलीबाबा वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है अपने आप में, बट ये रेस्ट्रिक्टेड है चाइना में। सो चाइनीज़ सरकार इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस करने लगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड फाइनेंशियल, तो यहाँ इस ग्रुप में चाइनीज़ सरकार ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट की फॉल्स एलिगेशन लगाकर। और चाइनीज़ सरकार ने इनको एक विलन बताया, एविल कैपिटलिस्ट बताया कि दूसरी कंपनीज को आगे बढ़ने नहीं देते। एंड ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए जैकमा पे, जिसके वजह से जैकमा ने लाइमलाइट में आना थोड़ा बंद कर दिया। बट सडनली उनकी डिसअपियरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो ये कितने हद तक सही है? मैं आपका यहाँ पर ओपिनियन जानना चाहती हूँ कि क्या बिजनेस को इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि वो दूसरे बिजनेस को रोक सकें और एंटी कंपटीशन प्रैक्टिस कर सकें, या फिर सरकार को इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि वो बिजनेसेस को ही बंद कर सकें एंड जो बिजनेसमैन की जो प्रोफाइल है उसको भी दबा सकें, या फिर दोनों में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए? तो मैं यहाँ पे आपका ओपिनियन सुनना चाहूँगी एंड ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू नो दैट। सो उम्मीद करती हूँ इसी के साथ आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।